हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमने जो अपनी सीरीज शुरू करी थी मैजिकल नंबर कंसेप्ट की, जिसमें पहला नंबर हमने पढ़ा था 9। 10 ट्रिक्स मैंने आपको 9 के रिगार्डिंग बताई थी पिछली सीरीज में, पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नंबर लेकर आया हूँ, 7, 11 एंड 13। 7, 11 और 13 इनसे रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स हो सकती हैं, जितने भी आपको मेथड्स पता होने चाहिए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने पॉइंट के साथ। जो अपना सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा डिविजिबिलिटी रूल। किसका? 7 का। ठीक है, सबसे पहला अपना पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है? जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट 9 या उसका कोई मल्टीपल आता है तो वो 9 से डिवाइड होगा नंबर। ठीक, जैसे अगर मेरे को किसी ने कोई नंबर लिख दिया 100, मेरे को चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 7 पे आता है या नहीं आता। ठीक, ये तो छोटा नंबर है, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, लो एक काम करते हैं, इसके आगे 1 लगा देते हैं। 1001, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 7 के टेबल पे आता है या नहीं आता। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि लास्ट डिजिट का करना है डबल। जो पहला स्टेप होगा आपका, लास्ट डिजिट का करना है डबल, और सेकंड स्टेप होगा आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो डबल करके आया उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, किस में से? फ्रॉम रिमेनिंग। फ्रॉम रिमेनिंग का क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, तो आपका जवाब होगा 1। लास्ट डिजिट है 1, तो 1 का करो डबल। 1 का डबल कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई 2, कितना होता है? 2। आपने 2 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, लेकिन किस में से? रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब लास्ट डिजिट को भूल जाओ, एक को छोड़ दो। बचा क्या? ये 100। इसमें से 2 क्या कर दो? माइनस। तो आंसर क्या हो जाएगा? 98। आप ये चेक करो कि क्या 98 7 के टेबल पे आता है, तो आपका जवाब होगा हाँ, 98 7 के टेबल पे आता है। इसका मतलब ये नंबर जो 1001 था, ये वाला नंबर भी 7 के टेबल पे आएगा। 14 7 जा 98 होता है ना, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी 7 के टेबल पे आएगा। आप अभी भी श्योर नहीं हो कि 98 जो है वो 7 के टेबल पे आता है या नहीं आता है, तो इसको दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। कैसे? 98 में लास्ट डिजिट क्या है, ध्यान से देखेंगे। 98 की लास्ट डिजिट है अपने पास 8। 8 का कर दो डबल। 8 का डबल कितना होता है? 16। 16 माइनस कर दो, किस में से? रिमेनिंग। रिमेनिंग यानी कि 8 तो काम खत्म हो गया ना, बचा क्या? 9। 9 माइनस 16 कितना होता है? -7। तो आप बताओ क्या -7 7 के टेबल पे आता है? तो आपका जवाब होगा हाँ जी, -7 7 के टेबल पे आता है। 7 इंटू -1 करेंगे तो 7 -7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर था 1001, ये 7 के टेबल पे आएगा। ठीक, आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखो, मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 7 3 4 5 6। ठीक है, 7 3 4 5 6, और आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 के टेबल पे आता है या नहीं आता। लास्ट का करेंगे डबल। लास्ट यानी कि 6 का कर दो डबल। 6 का डबल कितना होता है? 12। रिमेनिंग में से माइनस, 6 को नहीं गिनना, रिमेनिंग में से माइनस करना है। 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3, ये 3 और ये भी 3। 7 ट्रिपल 3। लास्ट नंबर का फिर से कर दो डबल। 3 का डबल 6, माइनस कर दो, किस में से? 733 में से। या तो आप ये भी चेक कर लो 7 ट्रिपल 3 7 पे आता है या नहीं, नहीं तो ऐसे कर लो। 3 में से 6 जा सकते हैं? नहीं। 13 में से 6 गए, चले इसको, चलो 3 में से 6 नहीं जा सकते, कैरी लेंगे 13। 13 में से 6 चले जाएंगे, फिर से 7। ठीक है, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 7। ठीक, 727। लास्ट नंबर 7, डबल करो 14, माइनस कर दो, 7 को हटा दो, 2 72, 2 में से 12 में से 4 गए 8, और 7 के 6 में से गया 5। 58 के 7 के टेबल पे आता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। इसका मतलब ये नंबर 7 3 4 5 6 ये भी 7 के टेबल पे नहीं आता। ये था अपना 7 का डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर आपको लास्ट डिजिट को डबल करके रिमेनिंग में से माइनस करना है, और जो नंबर बचा अगर वो 7 के टेबल पे आ जाए, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 7 के टेबल पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इसी तरीके से पहले डिविजिबिलिटी रूल ही देख लेते हैं 11 का भी। क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल? देखें, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या है? जैसे एक नंबर लिखा मैंने 1331, आपको चेक करना है कि ये 11 पे आता है या नहीं आता। याद है तो बहुत अच्छी बात है कि ये 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये आएगा ही आएगा। लेकिन चेक कैसे करना है? आपने ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम देखना है। ऑल्टरनेट का मतलब जैसे पहले से स्टार्ट करा 1, अगला 3, इनका सम कितना हो गया? 4। ठीक, अब जो बचे हुए नंबर हैं वो क्या है? 3, और ये कितना है? 1। इनका सम भी कितना हो गया? 4। ये जो ऑल्टरनेट नंबर्स का सम है,
ऑल्टरनेट नंबर्स का सम है। आपने इन दोनों का डिफरेंस भी देखना है, किसका, 4 का और 4 का। 4 का और 4 का डिफरेंस कितना है, 0। क्या 0 11 के टेबल पे आता है? तो आपका जवाब होगा जी हाँ बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये नंबर 1331 ये भी 11 के टेबल पर आएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, दोबारा से देखेंगे, एक और नंबर के साथ शुरू करते, एक और नंबर से देखते हैं इसको। देखो मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 743268 और आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 के टेबल पे आता है या नहीं आता। तो आपने ऑल्टरनेट का सम करना है। ऑल्टरनेट का सम मतलब जैसे ये 7 और 3 10, 10 और 6 16, तो इसका सम कितना हो गया 16। ठीक है, अब बचे हुए नंबर कौन से हैं, 4 और 2 8, 8 और 8 कितना हो गया 16। तो अगर 16 और 16 का डिफरेंस देखा जाए तो कितना होता है 0। क्या 0 11 के टेबल पे आता है? तो हाँ आता है। इसका मतलब ये वाला नंबर 743268 ये भी 11 के टेबल पर आएगा। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर कोई आपसे पूछे सिर्फ इतना कि बताओ 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम कर लो और जो दो सम आए उनका डिफरेंस देख लो, 0 आ गया। ठीक, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 743368 अगर ऐसे होता तो क्या होता, ध्यान से देखेंगे। तो आपने इनको प्लस करा, 7 और 3 10, 10 और 6 16। ठीक है, अब ऊपर बचे हुए नंबर्स को भी सम कर देते हैं। 4 और 3 7, 7 और 8 कितना होता है 15। लेकिन 15 और 16 का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो कितना आएगा 1, जो कि 11 के टेबल पे नहीं आता। इसका मतलब ये नंबर 743368 ये 11 के टेबल पे नहीं आता। आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक, डन। तो आई होप 7 का और 11 का दोनों का अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब अगला जो पॉइंट होगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, कि एक ही डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग तीनों चेक कर सकते हैं 7, 11 और 13 कि कोई नंबर 7 पे, 11 पे या 13 पे, तीनों में से किसी पे भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, वो क्या है देखें ध्यान से। कोई भी नंबर है, जैसे मैंने नंबर लिखा 656646, ये नंबर लिखा मैंने आपके सामने। मैंने आपको पूछा कि आप बताओ क्या ये नंबर 7 पे आता है, 11 पे आता है या 13 पे आता है। इन तीनों में से किसी एक पे आता है, 2 पे आता है, तीनों पे आता है, तो क्या आपका जवाब होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपने 3-3 के पेयर बनाने हैं। लास्ट से आपने लास्ट से 3-3 के पेयर बनाने हैं। जैसे मतलब ये 3 नंबर 646 और अब ये 3 नंबर 656। ठीक, फिर इन दोनों का आपने देखना है डिफरेंस। ये जो दो पेयर बन गए 656 646, इन दोनों का आपने डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस कितना है 10। और क्या ये जो डिफरेंस है 10 ये 7 के टेबल पे आता है? नहीं। क्या ये 11 के टेबल पे आता है? नहीं। 13 पे भी नहीं। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर था ये भी ना तो 7 पे आएगा, ना 11 पे और ना ही 13 पे। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपने सिर्फ 3-3 के पेयर बनाने हैं और उनका डिफरेंस देखना है। ठीक, दोबारा समझेंगे, एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे आपके सामने कोई नंबर लिखा 786356। ठीक है, आपको पूछा गया ये बताओ ये 7 पे आता है, 11 पे आता है, 13 पे आता है या नहीं। तो आपने क्या करा, 3-3 के पेयर बनाए। पहले तो 3-3 के बना लिए पेयर लास्ट से, ये 3 नंबर ये 3 नंबर, इन दोनों का देखा डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस 6 में से 6 गए 0, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 3 गए 4। 430 क्या ये 7 के टेबल पे आता है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 7 6 42, तो 42 आता तो हो जाता। नहीं, ये नहीं होगा। क्या ये 11 के टेबल पे आता है? तो फिर से जवाब होगा नहीं। क्यों? अभी तो बताया था ऑल्टरनेट डिजिट का सम करो, कितना है 4 और 0 4, और ये कितना है 3, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, यानी कि ये 11 पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये 11 पे नहीं आ रहा तो इसको 13 पे चेक करो। क्या ये नंबर 13 पे आता है? तो आपका जवाब फिर से क्या होगा, नहीं, ये नंबर 13 पे भी नहीं आता। 13 से चेक करेंगे तो 13 3 39 बचेगा 40, तो नहीं आएगा। 40 नहीं आता 13 के टेबल पे। ठीक, यानी कि ये जो बड़ा नंबर था 786356 ये ना तो 7 पे आता है, ना 11 पे और ना ही 13 पे। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स आ सकते हैं इस पॉइंट से रिगार्डिंग, एक एक करके। वैसे जो ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों के दिमाग में आते हैं वो सभी डाउट कोशिश करते हैं क्लियर करने की एक एक करके। सबसे पहला डाउट आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर ये 6 डिजिट का ना होके, जैसे यहाँ पे तो 3-3 के पेयर बन गए, अगर 6 का ना हो के 6 से ज़्यादा का हो या 6 से कम का हो, तो तब हम क्या करेंगे। देखिए पहले देखते हैं अगर नंबर 6 से कम का हो। जैसे नंबर मैंने लिखा 56854, ठीक है 56854 ये नंबर लिखा।
अब ये 5 डिजिट का नंबर है, अगर आप पेयर बनाओगे तो पेयर बनाते टाइम लास्ट से इसका तो 3 पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके 3 पूरे नहीं होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक जीरो लगानी पड़ेगी 5 6 के आगे स्टार्टिंग में। देखो स्टार्टिंग में जीरो लगा सकते हो, लास्ट में जीरो मत लगा देना, फिर तो नंबर ही चेंज हो जाएगा ना, ठीक। तो आप स्टार्टिंग में एक जीरो लगा दो, डन। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 854 और 56, अगर ये 54 होता तो 800 बचता, यानी कि 798, दो और कम बचेगा। ये इनका क्या है, डिफरेंस। अब आपने चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 पे आता है, क्या ये नंबर 11 पे आता है, क्या ये नंबर 13 पे आता है। अगर 7 11 13 में से किसी एक पे आ गया तो उस पर ये भी आएगा, ठीक है। कैसे, जैसे 7 के टेबल पे अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा 8 का डबल करा 16, माइनस कर दिया 9 में से 6 गए 3, 63, 7 पे आता है, यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है, इस बात की गारंटी हो चुकी है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं 11 से चेक करूं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने पहले इसलिए बताया था अलग वाला, ताकि वो भी आपको पता होना चाहिए, जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। अब 11 से चेक करें तो 8 और 7 कितना होता है, सॉरी 15, 8 और 7 कितना होता है 15, ठीक है। और बचा हुआ नंबर क्या है 9, 15 और 9 का गैप कितना है 6, 11 पे नहीं आता, यानी ये नंबर 11 पे नहीं आएगा। 798 अगर आप डिवाइड करना चाहोगे 13 से, तो 13 इंटू 6 कितना होगा 78, बचेगा 18, 18 से 13 पे नहीं आता, यानी ये नंबर 13 पे भी नहीं आता, लेकिन 7 पे आएगा। तो एक ही चीज करने से मेरे को 3 चीजें पता लग गई कि ये नंबर 7 पे आएगा, 11 पे नहीं आएगा और 13 पे भी नहीं आएगा, ठीक है। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अगर 5 से कम डिजिट है, सॉरी 6 से कम डिजिट है, तो इसको ऐसे करेंगे आगे जीरो लगा के। लेकिन अगर 6 से ज्यादा डिजिट्स हों तब कैसे करेंगे, देखें। जैसे डिजिट ये है 5 6 7 8 4 3 8 8 3 1, लेट्स से ये डिजिट्स हैं, ठीक है, ठीक। ये अपने पास डिजिट्स हैं। अब ये 6 से ज़्यादा है, पहला काम तो आपने वही करना है कि लास्ट से 3 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे ये 3 बन गया, ये 3 बन गया और ये 3 बन गया, ठीक है। तो 3 पेयर बने, ये कौन सा है फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड और ये कौन सा है थर्ड। तो आपने पहले तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि ओड वाले को अलग प्लस करना है। ओड वाले का मतलब ओड पोजीशन, ओड पोजीशन कौन सी है फर्स्ट और ये वाली थर्ड, इनको आप कर लो पहले ऐड। 567 और 883 इनको आप पहले कर लो ऐड और उसका इवन के साथ कर लो सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंस। कैसे, 7 और 3 पहले ऐड करो 10, ठीक है, 7 और 8 15, 6 और 8 14, यानी कि 1450। इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 1450, डन। अब उसमें से आप ये इवन वाला माइनस कर दो, इवन वाला नंबर 843, ये माइनस कर दो इसमें से 843, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, पहले तो 50 में से 43 माइनस कर दो, कितना आएगा 7, ठीक है। 1407 उसमें से 800 माइनस कर दो, यानी कि 607, ठीक। तो बचेगा 607, डन। आपको माइनस भी तेज करनी आनी चाहिए। दोबारा देखना मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, पहले 50 में से 43 माइनस कर दिया तो कितना आया 7, ठीक। 50 में से 43 माइनस करके कितना आ गया 7, डन। अब ये है 14 और उसके आगे 2 जीरो यानी कि 1400, और ये है 8 और उसके आगे 2 जीरो यानी कि 800, ठीक है। 1400 में से 800 माइनस करके कितना आएगा 600, और 7 पहले बचा था तो 607, ठीक। नहीं तो आप अपने कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं, जिससे करते हैं, तो बस आपको टाइम बचाना है अपना, जैसे मर्जी हो सके वैसे, ठीक। तो अपने पास माइनस करके कितना आया 607। आपको चेक करना है कि क्या 607 7 के टेबल पे आता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं आता, क्योंकि 7 का डबल 14, माइनस कर दोगे 60 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा 46, वो तो नहीं आता 7 के टेबल पे। ये नंबर 11 पे भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि 6 और 7 13 और 0, फिर 11 पे नहीं आया, ठीक। 13 के टेबल पे चेक करो, 13 के टेबल पे आपको पता चलेगा 13 4 जा 52, बचेगा 87, 13 पे भी नहीं आता, यानी ये नंबर ना तो 7 पे आया, ना 11 पे आया और ना ही 13 पे आया। ये जो नंबर था ना 7 पे आएगा, ना 11 पे और ना ही 13 पे, डन। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कोई नंबर अगर 6 डिजिट से ज़्यादा बड़ा नंबर है, जैसे कि 7 4 6 5 4 8 3 7 3, अब ये नंबर आपके लिए होमवर्क है, आप इसको चेक करेंगे कि क्या ये 7 पे 11 पे या 13 पे, जिससे डिविजिबल है वो लिखेंगे, अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो आप लिख देंगे कमेंट बॉक्स में नॉट डिविजिबल, ठीक है। ये नंबर आप चेक करेंगे 7 11 13 तीनों से, और उसका आंसर मेरे को बताएंगे बाद में, डन। चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डिविजिबिलिटी रूल, 7 का क्या होता है, 11 का क्या होता है और 13 का क्या होता है, डन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है,
जैसे आपको कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 से, अगर आपको कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 11 कैसे करते हैं? जैसे मान लो आपके सामने एक नंबर लिख दिया 234 और इसको 11 से आपने करना है मल्टीप्लाई, तो आप क्या करो, लास्ट डिजिट एज इट इज, 4 का 4। अब एक एक करके आगे प्लस करना शुरू करो, 4 + 3 7, ठीक है, ऐसे ही 3 + 2 5, ऐसे ही आगे 2 कहीं प्लस नहीं हो सकता तो 2 का 2 एज इट इज दोबारा से लिख दो, 2574, ये अपना आंसर होगा इस मल्टीप्लाई का। ठीक, दोबारा से देखें, अगर मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 786 × 11 से, ठीक है, तो पहले तो लास्ट डिजिट एज इट इज 6 का 6, फिर आगे प्लस करो, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 का सिर्फ 4 लिखोगे और 1 चला जाएगा कैरी, 14 का सिर्फ 4 लिख के 1 कैरी, डन। अब 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 1 16 का 6 और 1 फिर से कैरी। अब 7 अकेला बच गया तो 7 का 7 आना था, लेकिन क्योंकि यहाँ 1 कैरी था तो 7 + 1 कितना लिखेंगे 8 और 8 6 4 6, ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डन। दोबारा देखें, एक 2-3 एग्जाम्पल छोटे छोटे से और कर लेते हैं, जैसे 5 3 4 2 मल्टीप्लाई करना है इसको 11 से, तो पहले आपने क्या करना है, 2 का 2, 2 + 4 6, 4 + 3 7, 3 + 5 8, 5 का 5, तो 58762, ये अपने पास आंसर है मल्टीप्लाई बाय 11, है ना कमाल की ट्रिक। बस कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे, इससे ज़्यादा तो आपको लगेंगे नहीं इसमें, ठीक है। एक और बड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बड़ा मतलब डिजिट्स बड़ी हो जिसकी, 5 6 7 8 9, ठीक, 5 6 7 8 9, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 9 का 9, 9 और 8 कितना होता है 17, 17 का लिखेंगे 7 और 1 जाएगा कैरी, ठीक है। अब अगला 8 और 7 15, लेकिन 1 कैरी था तो 15 और 1 16 का 6 और 1 फिर से कैरी, 7 और 6 13, 13 और 1 कैरी था तो कितना आ जाएगा 14, 1 फिर से कैरी, ठीक है। 6 और 5 11 और 1 12 का 2 और 1 फिर से कैरी, 5 अकेला आना था लेकिन 1 कैरी था तो कितना आएगा 6, 624679, ये अपने पास इस नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर है, ठीक है। डन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाई बाय 11 कैसे करना है। उससे पहले डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या था वो भी क्लियर था, और 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको समझ आ गया होगा, और 7 11 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल भी समझ आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, नहीं आया होगा तो आप लोग या तो वीडियो को दोबारा से देखें या फिर आप लोग मुझसे पैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब एक नंबर मैंने आपके लिए लिख दिया 5 6 7 4 8 9, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से, ये आपके लिए होमवर्क है बेसिकली, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलें देखो, अगला पॉइंट अपने पास क्या है वो देखते हैं। हमने क्या क्या पॉइंट कर लिए एक बार पहले वो देखें। सबसे पहले हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल्स, किसका 7 का अलग पढ़ा, 11 का अलग पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, किसका किसका 7 का 11 का और 13 का। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई बाय 11 कि 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है वो हमने देखा, ठीक। अब 7 11 और 13 इन तीनों को अगर मैं इकट्ठे उठाऊं तो इनसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो देखें वो क्या है। अगर मैं आपको बोलूं 7 को 11 को और 13 को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 7 को 11 को और 13 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर होएगा वो देखो, ध्यान से समझना। पहले 13 और 7 को कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आसान है, 91 और बाद में मल्टीप्लाई किससे करना है 11 से। आपको बताया था 1 का 1, 1 + 9 10 की 0 1 कैरी, 9 का 9 आना था 1, ये आएगा 1001 आएगा अगर मैं 7 11 13 तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो। अब ये जो 1001 नंबर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक नंबर है। क्यों यूनिक है, क्या इसके रिगार्डिंग एक बात है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि जब भी आप कभी किसी भी 3 डिजिट नंबर को, कभी भी आप किसी 3 डिजिट नंबर को, जैसे A B C, ये कोई 3 डिजिट का नंबर है, अगर आप इसे 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा ऐसा आएगा ABC, यानी कि जो तीनों डिजिट्स हैं वो रिपीट हो जाएंगी, ठीक। क्या मतलब है इसका, मैंने आपको बोला 353 को मल्टीप्लाई करो 1001 से, तो इसका मतलब है आंसर होगा 353 353,
यानी कि 3 डिजिट क्या हो गई, रिपीट हो गई। 353 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। मैंने आपको बोला आप 656 को मल्टीप्लाई करो 1001 से, तो आंसर क्या होगा इसका, 656 दो बार रिपीट हो जाएगा, 656 656, ये इसका आंसर होगा। तो इसलिए आपके लिए 7 11 13 का जो मल्टीपल है 1001, 7 गुना 11 गुना 13, इसको आपको याद रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको इसका पता होना चाहिए कि 3 डिजिट्स रिपीट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन ही बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि ABC मल्टीप्लाई DEED इज इक्वल्स टू ABC मल्टीप्लाई DEED इज इक्वल टू ABC, देन फाइंड D प्लस E। तो आपको ये बताना था D प्लस E का क्या आंसर होगा, ठीक। वेयर ABCDE आर डिजिट्स, यहाँ पे ABCDE क्या है, डिजिट्स हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी आप किसी 3 डिजिट नंबर को, ABC 3 डिजिट नंबर को अगर आप 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों डिजिट क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। ABC ये आंसर होगा। तो यहाँ से साफ बिल्कुल ध्यान से देखो तो पता लग जाएगा, D क्या है 1 और E क्या है 0, यानी आंसर क्या होगा 1 प्लस 0 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल तब है जब आपको ये बात पता होगी। कौन सी बात, कि अगर आप किसी नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर को, किसी भी 3 डिजिट नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। क्लियर हुआ पॉइंट। आई होप आपके लिए सारी जितनी भी बातें मैंने बताई वो बेनिफिशियल होंगी और आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लें कि 3 डिजिट नंबर को जब भी आप 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 7, 11 और 13 इन तीनों नंबर से कुछ ट्रिक्स देखी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या देखा हमने कि सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल 7 का क्या है, 11 का क्या है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल 7, 11, 13 का क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपने किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, और उसके बाद अगर आप 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी 3 डिजिट नंबर को तो डिजिट्स क्या हो जाती हैं, रिपीट, ठीक। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, जैसे 1001 आपने याद रखा वैसे ही आप याद रखोगे 10101, ठीक, 10101। कभी भी आप किसी 2 डिजिट नंबर को 10101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा AB AB AB, यानी कि 2 डिजिट नंबर 3 बार रिपीट हो जाएगा। क्या मतलब, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 76 मल्टीप्लाई 10101, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 767676। 76 3 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी 2 डिजिट नंबर को आप 10101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी 3 बार, ठीक। सिमिलरली अगर आप किसी 2 डिजिट नंबर को 76 मल्टीप्लाई 101 करेंगे, ठीक है, 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट्स 2 बार रिपीट हो जाएंगी, 7676, डन, ठीक। ऐसा इसलिए क्योंकि 76 मल्टीप्लाई 101 का मतलब होता है 100 प्लस 1, ठीक है। अगर आप 76 को 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 7600, प्लस 76 को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 76, तो 7600 प्लस 76, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7676, ठीक है। सेम लॉजिक था वो वाले के लिए भी, 1001 के लिए भी और 10101 वाले के लिए भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें मैंने आज की वीडियो में आपको बताई 7, 11 और 13 से रिलेटेड वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी और आपके लिए बेनिफिशियल होंगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो ऐसे ही और अच्छे नंबर्स और अच्छी ट्रिक्स के लिए साथ मैं आपके लिए आता रहूँगा, ठीक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो आंसर आपको कमेंट में लिखने के लिए कहा गया उन्हें लिखिएगा जरूर कमेंट में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में मन लगा के रखें, ठीक है। थैंक यू।